श्री हरि। प्रश्नोपनिषद चतुर्थ प्रश्न। तदंतर इस प्रसिद्ध महात्मा पिप्पलाद मुनि से गर्ग गोत्र में उत्पन्न सौर्याणी ऋषि ने प्रश्न पूछा, हे भगवान, इस मनुष्य शरीर में कौन कौन सोते हैं, इसमें कौन कौन जागते हैं, यह कौन देवता है स्वप्नों को देखता है, यह सुख किसको होता है और यह सब के सब किसमें निश्चित रूप से संपूर्णतः स्थित रहते हैं, यह मेरा प्रश्न है, बताइए। उससे उन सुप्रसिद्ध महर्षि ने कहा, हे गार्ग्य, जिस प्रकार अस्त होते हुए सूर्य की किरणों इस तेजोमंडल में सब की सब एक हो जाती हैं, फिर सूर्य उदय होने पर सब पुनः पुनः सब और फैल रहती हैं, ठीक ऐसे ही निद्रा के समय यह सभी इंद्रियां भी परम देव मन में एक हो जाती हैं। इस कारण उस समय यह जीवात्मा न तो सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न स्वाद लेता है, न स्पर्श करता है और न बोलता है, न ग्रहण करता है, न मैथुन का आनंद भोगता है, न मल मूत्र का त्याग करता है और न चलता ही है। उस समय वह सो रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। उसके जागने पर पुनः वह सभी इंद्रियां मन से पृथक होकर अपना अपना कार्य करने लगती हैं। ठीक वैसे ही जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर उसकी किरणें पुनः सब ओर फैल जाती हैं। इस शरीर रूप नगर में 5 प्राण रूप अग्नियां ही जागती रहती हैं। यह प्रसिद्ध अपान ही गार्ह्य अग्नि है, व्यान अनावर्य पचन नामक अग्नि दक्षिणाग्नि है। घातीय अग्नि से जो उठाकर ले गई जाती है वह आह्वानीय अग्नि प्राणयन उठकर ले जाने वाले कारण ही प्राण रूप है। जो ऊर्ध्व श्वास और अध श्वास है, यह दोनों ही मानो अग्निहोत्र की 2 आहुतियां हैं। इन दोनों आहुतियों को जो संभाव से सभी ओर पहुंचाता है वह समान कहलाता है। वही हवन करने वाला ऋत्विक है। यह प्रसिद्ध मन ही यजमान है एवं इस हवन से प्राप्त अभिष्ट फल ही उदान है। यह उदान इस मनरूप यजमान को प्रतिदिन निद्रा के समय ब्रह्मलोक में भेजता है, अर्थात हृदय रूपी गुफा में स्थित कर देता है। इस स्वप्न अवस्था में यह देव जीवात्मा अपनी विभूति का अनुरूप अनुभव करता है और जो बार बार देखा हुआ उसी को बार बार देखता है, बार बार सुनी हुई बातों को पुनः पुनः सुनाता है, अनेकों देश और दिशाओं में बार बार अनुभव किए हुए विषय को बार बार अनुभव करता है। इतना ही नहीं, देखे हुए और न देखे हुए को भी, सुने हुए को न सुने हुए को भी, अनुभव किए हुए और अनुभव न किए हुए को भी, विद्वान और अविद्वान को भी इस प्रकार सारी घटनाओं को देखता है तथा स्वयं सब कुछ बनकर देखता है। वह मन जब तेज उदान वायु से अभिभूत हो जाता है, इस स्थिति में यह जीवात्मा रूपी देवता स्वप्नों को नहीं देखता है तथा उस समय इस मनुष्य शरीर में जीवात्मा को सुसुप्ति के सुख का अनुभव होता है, अर्थात जब उदान वायु इस मनो को जीवालोक के निवास स्थान हृदय में पहुंचाकर मोहित कर देता है, उस निद्रा अवस्था में यह जीवात्मा मन के द्वारा स्वयं की घटना को नहीं देखता। उस समय निद्राजनित सुख का अनुभव जीवात्मा को ही होता है। 5वीं बात जो तुमने पूछी वह इस प्रकार समझनी चाहिए। हे प्रिय, जिस प्रकार बहुत से पंछी सायंकाल में अपने निवास रूप वृक्ष पर आराम से ठहरते हैं, ठीक वैसे ही आगे बताए जाने वाले पृथ्वी आदि तत्वों से लेकर प्राण तक की सभी परब्रह्म परमात्मा में जो कि सबके आत्मा है आश्रय लेते हैं, क्योंकि वही इन सबके परम आश्रय हैं। पृथ्वी और उसकी तन्मात्रा सूक्ष्म गंध भी, जल और रस तन्मात्रा भी, तेज और रूप तन्मात्रा भी, वायु और स्पर्श तन्मात्रा भी, आकाश और शब्द तन्मात्रा भी, नेत्र इंद्रिय और देखने में आने वाली वस्तु भी, श्रोत्र इंद्रिय और सुनने में आने वाली वस्तु भी, घ्राणेन्द्रिय और सूंघने में आने वाली वस्तु भी, इंद्रिय और रसना के विषय में इंद्रिय और स्पर्श में आने वाली वस्तु भी, वाक इंद्रिय और बोलने में आने वाले शब्द भी, दोनों हाथ और पकड़ने में आने वाली वस्तु, उपस्थ इंद्रिय और उसका विषय भी, गुदा और इंद्रिय उसके द्वारा परित्याग योग्य वस्तु भी, दोनों चरण और गंतव्य स्थान भी, मन और मनन में आने वाली वस्तु भी, बुद्धि और जानने में आने वाली वस्तु भी, अहंकार और उसका विषय भी, चित्त और चिंतन में
आने वाली वस्तु भी, प्रभाव और उसका विषय भी, प्राण और प्राण के द्वारा धारण किए जाने वाले पदार्थ भी, यह सभी परमात्मा के आश्रित हैं। यह है जो स्पष्ट देखने वाला, स्पर्श करने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, स्वाद लेने वाला, मनन करने वाला, जानने वाला तथा कर्म करने वाला विज्ञान स्वरूप जीवात्मा है, वह भी अविनाशी परमात्मा में भली भांति स्थित है। निश्चय ही जो कोई भी उस छाया रहित, शरीर रहित, लाल पीले आदि रंगों से रहित विशुद्ध अविनाशी पुरुष को जानता है, वह परम अविनाशी परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। हे प्रिय, जो कोई भी ऐसा अर्थात जो भी उस परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है, वह सर्वज्ञ और सर्वत्र हो जाता है। उस विषय में यह अगला श्लोक है। जिसके समस्त प्राण और पांचों भूत तथा संपूर्ण इंद्रियां और अंतःकरण के सहित विज्ञान रूप आत्मा आश्रय लेते हैं। हे प्रिय, उस अविनाशी परमात्मा को जो कोई जान लेता है, वह सर्वज्ञ है, वह सर्वस्वरूप परमेश्वर में प्रविष्ट हो जाता है। इस प्रकार इसका प्रश्न उत्तर समाप्त हुआ। चतुर्थ प्रश्न समाप्त हुआ। पांचवा प्रश्न है। उसके बाद इन प्रसिद्ध महर्षि पिपलाद से शिवी पुत्र सत्यकाम ने पूछा, हे भगवान, मनुष्य में से वह जो कोई भी मृत्यु प्रत्न ओमकार का भली भांति ध्यान करता है, वह उस उपासना के द्वारा कौन कौन से लोग को निसंदेह जीत लेता है? यह मेरा प्रश्न है। उससे उन प्रसिद्ध महर्षि ने कहा, हे सत्यकाम, निश्चय ही यह जो ओमकार है वही परब्रह्म और अपार ब्रह्म वही है। इसलिए इस प्रकार ज्ञान रखने वाला मनुष्य इस एक ही अवलंबन से अर्थात प्रणव मात्र के चिंतन से अपर और परब्रह्म में से किसी एक का अपनी श्रद्धा के अनुसार अनुसरण करता है। वह उपासक यदि एक मात्रा से युक्त ओंकार का भली भांति ध्यान करे तो वह उस उपासना से ही अपने श्रेय की ओर प्रेरित किया हुआ शीघ्र ही पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता है। उसको ऋग्वेद की ऋचाएं मनुष्य शरीर प्राप्त करा देती हैं। वहाँ वह उपासक तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से संपन्न होकर महिमा का अनुभव करता है, अर्थात श्रेष्ठ मनुष्य बनकर उपयुक्त ऐश्वर्य उपभोग करता है, अर्थात उसे नीची योनियों में भी नहीं भटकना पड़ता। वह मरने के बाद मनुष्य होकर पुनः शुभ कर्म करने में समर्थ हो जाता है और वह नाना प्रकार के सुखों का उपभोग करता है। परंतु यदि दो मात्राओं से युक्त ओमकार का अच्छी प्रकार ध्यान करता है तो उसमें मनोमय चंद्रलोक को प्राप्त होता है। वह यजुर्वेद के मंत्र अंतरिक्ष में स्थित चंद्रलोक को ऊपर की ओर ले जाया जाता है। वह चंद्रलोक में वहां के ऐश्वर्य का अनुभव करके पुनः इस लोक में लौट आता है, अर्थात विनाशशील स्वर्गलोक में अनेकों प्रकार का ऐश्वर्य का उपभोग करके अपनी उपासना से पुण्य का क्षय हो जाने पर पुनः मृत्युलोक में आ जाता है, जहां उसे अपने पूर्व कर्मानुसार मनुष्य शरीर या कोई ऊंची या नीची योनि प्राप्त हो जाती है। परंतु जो तीन मात्राओं वाले ओमकार रूप इस अक्षर के द्वारा ही इस परम पुरुष का अनंतर ध्यान करता है, वह तेजोमय सूर्य लोक में जाता है तथा जिस प्रकार सर्प कैंचुली से अलग हो जाता है, ठीक उसी प्रकार वह पापों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। इसके बाद सामवेद की श्रुतियों द्वारा ऊपर ब्रह्मलोक में ले जाता है। वह इस जीवन समुदाय रूप परम परतत्व से अत्यंत श्रेष्ठ अंतर्यामी परम पुरुष पुरुषोत्तम को साक्षात कर लेता है। इस विषय में यह अगले दो श्लोक हैं। ओमकार की तीन मात्राएं अ, उ और मैं एक दूसरे से संयुक्त रहकर प्रयुक्त की गई हैं, अथवा पृथक पृथक एक एक श्रेय ध्येय से चिंतन में इनका प्रयोग किया जाए, दोनों प्रकार से ही वह मृत्युयुक्त है। बाहर भीतर और बीच की क्रिया में पूर्णतः इन मात्राओं का प्रयोग किए जाने पर उस परमेश्वर को जानने वाला ज्ञानी विचलित नहीं होता। अर्थ यह है कि जो साधक ओमकार का उच्चारण कर इस जगत के आत्मरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम की ओर लक्ष्य नहीं करता, परंतु जो जगत के बाहरी बाह्य स्वरूप में ही आसक्त रहा है, वह उन्हें नहीं पाता। अतः बार बार जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। मोक्ष तो केवल वही साधक प्राप्त कर सकता है जो उन्हें अपने शरीर के बाहर भीतर और शरीर के मध्य स्थान हृदय देश एवं उनके द्वारा की जाने वाली बाहरी भीतरी समस्त क्रियाओं में सर्वत्र ओमकार स्वरूप एकमात्र परब्रह्म पुरुषोत्तम को व्याप्त समझता है और ओमकार द्वारा उनकी उपासना करता है।
उन्हें पाने की अभिलाषा से ओमकार का जप, स्मरण और चिंतन करता है, वह ज्ञानी परमात्मा को पाकर फिर अब कभी अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता। एक मात्रा की उपासना से उपासक ऋचाओं द्वारा इस मनुष्यलोक में पहुंचता जाता है। 2 मात्राओं की उपासना करने वाला यजुर्वेद की श्रुतियों द्वारा अंतरिक्ष में चंद्रलोक तक पहुंचाया जाता है। पूर्ण रूप से ओमकार की उपासना करने वाला सामवेद की श्रुतियों द्वारा उस ब्रह्मलोक में पहुंचाया जाता है जिसको ज्ञानी जन जानते हैं। विद्वान विवेकशील साधक केवल ओमकार रूप अवलंबन के द्वारा ही उस परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त कर लेता है, जो परम शांत, जरा रहित, मृत्यु रहित, भय रहित और सर्वश्रेष्ठ है। पंचम प्रश्न समाप्त हुआ।